तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड टोमेटो की चटनी, जैसे कि हमारे गांव के खेतों में बनती है। और एक स्पाइसी लहसुन की चटनी भी बनाएंगे हम। तो उसके लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखना होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस मज़ेदार चटनी को बनाने की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो टोमेटो चटनी या टोमेटो साल्सा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 4 से 5 फ्रेश टोमेटोज, और हम लेंगे पूरा एक लहसुन की गांठ। अब ऐसी एक रोस्ट करने वाली जाली ले लेंगे हम, और उसके ऊपर हम अपने सारे टमाटर को रख देंगे एक एक करके। और जो लहसुन की गांठ है पूरी, वो भी रख देंगे हम रोस्ट करने के लिए। और आपको भी अगर इसी तरीके वाली जाली लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे आसानी से खरीद सकोगे। टमाटर आपके जितने ज़्यादा लाल और पके होंगे, स्वाद उतना ही बेहतरीन होगा। देखिए लहसुन अपना अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। अब देखते ही देखते टमाटर भी बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गए हैं, सभी के सभी, जैसे कि देख सकते हो आप। टोमेटोज अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो उसके बाद उनका छिलका या स्किन निकाल लेंगे हम इस तरीके से। अब एक बाउल लेंगे हम, जो हमारे रोस्टेड टमाटर है उनको एक एक करके रख देंगे हम। अब एक मैशर की मदद से इन टमाटर का पेस्ट बना लेना है हमें। तो आप चाहे तो इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो रफली, या फिर सिलबट्टे में पीस सकते हो, जो भी आपको सिंपल लगे उसके हिसाब से। अब बनाएंगे हम लहसुन का पेस्ट। तो उसके लिए एक मिक्सी पॉट ले लेंगे और उसमें हम रोस्ट किए हुए लहसुन की कलियां डाल देंगे, और उसमें ही हम 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 10 से 15 पुदीने के पत्ते। इससे चटनी में बहुत ही फ्रेश और मिंटी मिंटी वाला जायका मिलेगा। अब इसमें हम डालेंगे साबुत ज़ीरा आधा चम्मच। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डाल के सूखा ही ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए अपनी लहसुन और मिर्च वाली चटनी बन गई है। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा पानी डाल के हमें चटनी को पीस लेना है। अब जो टमाटर की चटनी हमने पीस के रखी थी उसमें डाल देंगे हम ये। अब एक मीडियम साइज प्याज को हम इस तरीके से बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक आधा चम्मच के करीब, और फिर इसमें अब जाएगा अपना नॉर्मल वाइट सॉल्ट, आपके स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से कुछ देर के लिए, जिससे कि हमारा प्याज, ऑयल और लहसुन की चटनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ में। ये देखिए हमारे टमाटर की कच्ची चटनी बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना पकाए। ये चटनी आप फ्रीज में आराम से 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होने वाली। और इसे आप दाल चावल या पापड़ या नाचोस के साथ एज अ डिप करके मेहमानों को सर्व कर सकते हो। तो जल्दी से आज ही बनाओ ये बेहतरीन टमाटर की चटनी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।